एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट कोड EL 204 के अंदर शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। An intrinsic semiconductor is the purest form of a semiconductor without any impurities. बिना किसी अशुद्धता के सबसे शुद्धतम अर्धचालक को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो एलिमेंट्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल्स में से एक है। नेचुरली अवेलेबल एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन and germanium are best examples of an intrinsic semiconductor. Let us know them in further more detail. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, वो डायमंड लाइक होता है, हीरे जैसा होता है। डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में हम जानते हैं कि ये टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर के अंदर क्या विशेषता होती है? टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर के अंदर ये विशेषता होती है कि हर एक एटम दूसरे 4 नेबर एटम्स से सराउंडेड होता है। इसको 2 डायमेंशन के अंदर फिगर के अंदर दर्शाया गया है। +4 सिलिकॉन या जर्मेनियम इनर आयोनिक कोर को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो एटम है उसको हमने 2 पार्ट्स में विजुलाइज किया है। एक न्यूक्लियस प्लस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन, उसको +4 की संख्या दी है, और उसके बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी के 4A में ग्रुप में आते हैं। अब हम नोबल गैस स्ट्रक्चर्स के आधार पर जानते हैं कि प्रकृति के अंदर हर एक एलिमेंट्स मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, और वो मिनिमम एनर्जी स्टेट नोबल गैस में अचीव्ड है, जिसके अंदर की आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से भरी होती है। हीलियम के अंदर मैक्सिमम 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर शेल में, इसलिए वो भरी हुई है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सब के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। तो बाकी एलिमेंट्स भी किसी न किसी प्रकार की बॉन्डिंग करके स्टेबल स्टेट प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं, इसलिए नियर बाय 4 नेबर्स से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। एवरी एटम इज सराउंडेड बाय 4 neighboring atoms. Silicon and germanium have 4 valence electrons, and in the crystalline structure each atom shares one of its valence electrons with each of its 4 neighbors. जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को पास के चारों नेबर्स से शेयर किया जाता है, और इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड की संरचना होती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड और ए वैलेंस बॉन्ड। इसके पश्चात हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है
कि देयर इज एन इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाज एडेड टू इट, कि किसी भी अर्धचालक की चालकता के अंदर वृद्धि होती है यदि उसमें ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का बहुत कम मात्रा मिला दी जाए। और इस प्रकार से जो रिजल्टिंग मटेरियल प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तीनों नाम है इसके। कौन कौन से नाम है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये जिस प्रोसेस से प्राप्त हुआ है उसको डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो रिजल्टिंग मटेरियल प्राप्त होता है सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक से उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोप्ड सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब नियर बाई इम्प्योरिटी ही क्यों मिलाई जाती है ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट? क्योंकि उसमें साइज करीब करीब बराबर होती है। सो क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डोप्ड यूजिंग टू टाइप्स ऑफ डोपेंट। कितनी टाइप के डोपेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम में काम में लिए जाते हैं? दो तरह के काम में लिए जाते हैं। वन इज द पेंटावेलेंट ऑफ 5 वैलेंसी, अनदर इज ए ट्राईवेलेंट और वैलेंसी 3। पेंटावेलेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है इसलिए इनको डोनर टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज कहते हैं। आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल से हम इनका एग्जाम्पल्स जानते हैं। कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, इटिस्ट। ट्राईवेलेंट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी संयोजकता 3 होती है और इसकी पीरियोडिक टेबल के आधार पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम आदि हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम आदि। अब जो डोपेंट्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के संयोग से जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बना है उसको हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया है। और दो तरह के डोपेंट थे। कौन कौन से डोपेंट थे? ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। और दूसरा जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के संयोग से जो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको हम पी टाइप का नाम देंगे। सो एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन डोपेंट इज पेंटावेलेंट। अब हम एक डायग्राम देख रहे हैं। उस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि इनर आयोनिक कोर +4 जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का था उसकी जगह एक फॉस्फोरस का एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और फॉस्फोरस में क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियर बाई 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर चले गए इनर आयोनिक इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए। जो 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिस्टल में कहीं भी घूम सकने को स्वतंत्र है। इसलिए इस प्रकार से चालकता में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में वृद्धि होती है फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होने के कारण से। और इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुतायत से हैं, पूरी मात्रा में हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब क्योंकि होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसलिए उनको हम क्या नाम देते हैं? माइनॉरिटी कैरियर। सो number of electrons is very very greater than in comparison to number of holes in the n type semiconductor। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का
पहला प्रकार या एक प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है। और इसका हम फर्दर क्लासेस के अंदर ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी लेवल अपनी लोकेशन से किस लोकेशन को ग्रहण कर लेता है और किस प्रकार से कंडक्शन हाई होता है, एनर्जी बैंड गैप कम कैसे हो जाता है। दीज आर द मैटर्स टू बी डिस्कस इन दी फर्दर क्लासेस। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पी टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन डोपेंट इज ट्राइवेलेंट। जब डोपेंट ट्राइवेलेंट होता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की संरचना हमको प्राप्त होती है। When a trivalent atom takes the place of silicon atom, 3 of its electron bond with 3 neighboring silicon atoms. अब ट्राइवेलेंट एटम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर है। 3 इलेक्ट्रॉन होने से कठिनाई ये होती है कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो पूरे बन गए, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाउएवर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड विद द फोर्थ सिलिकॉन एटम। अबोव वैकेंसी स्टैम्प्ड एज होल। उपरोक्त वैकेंसी एक धनात्मक चार्ज की तरह से वैलेंस बैंड में काम करती है और उसको हम होल की संज्ञा देते हैं। और होल उसी प्रकार से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में वैलेंस बैंड में फ्रीली मूव कर सकता है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर। इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी चालकता में वृद्धि हो गई है। किस कारण से? डोपेंट ट्राइवेलेंट मिलाने से। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। सो होल एक्ट्स एज इफेक्टिव चार्ज कैरियर इन द वैलेंस बैंड। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार के चार्ज कैरियर की संख्या में वृद्धि हुई है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर ज़्यादा बड़े हैं, होल्स। इसलिए होल्स यहाँ पर क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में कम होती है, इसलिए ये यहाँ पर क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इस प्रकार से हमने डोपिंग प्रोसेस के द्वारा 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर की संरचना की, एक एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं, पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इस प्रकार से हम इनको रेस्पेक्टिवली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तथा पी टाइप में होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहेंगे। परंतु एक बात है, एक मास एक्शन लो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, जिसके लिए चाहे होल बढ़ गया हो, इलेक्ट्रॉन कम हो गया हो, या इलेक्ट्रॉन बढ़ गया हो, होल कम हो गया हो, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। वो मास एक्शन लो क्या है? Nt बराबर Ni², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से हमने ब्रीफ के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपकी तरफ से अगर इस संबंध में कोई भी सवाल जहन में हो सकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9828646944 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ्रीली फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मेरे को मेल कर सकते हैं ak.ajmer@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो आप अभी भी मेरे से कोई इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने बना लिए, चालकता में वृद्धि हुई, ये सब अपनी जगह ठीक है। इसी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में से इंट्रिंसिक को तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर देख चुके हैं, लेकिन फर्दर
क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से